नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मधुबनी के NH 57 बना जी का जंजाल, एक साल में दर्जन भर से अधिक लोगों की गई जान, पुल के पास हुआ हादसा। सहरसा पुलिस ने सेक्स रैकेट महिलाओं का किया पर्दाफाश, पुलिस ने आरोपी महिलाओं को किया गिरफ्तार, प्रलोभन देकर महिलाओं से कराया जाता था गलत काम। सहरसा में बिजली की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, दुकान की कई चीजें जलकर हुई राख, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। और रोहतास में सस्ती है शराब की बाजार, 20 रुपए में मिलता है एक गिलास शराब, खरीद बेचने का वीडियो जमकर हुआ वायरल। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां बूंदू के आड़की थाना क्षेत्र में पोस्टरबाजी का मामला सामने आया है। कोटामेअप्पा, बारीगढ़ा और आरडीह समेत अन्य इलाकों में भी पोस्टरबाजी की गई है। नक्सलियों की पोस्टरबाजी से दहशत में है लोग। खूंटी और रांची के सीमावर्ती इलाकों के गांव में डर का माहौल पैदा किया गया है। आपको बता दें कि बूंदू के आड़की थाना क्षेत्र के पास पोस्टरबाजी का मामला सामने आया है। कोटामेअप्पा और बारीगढ़ा, अरेडीह समेत अन्य इलाकों में भी पोस्टरबाजी की गई है। नक्सलियों की पोस्टरबाजी से दहशत में है लोग। खूंटी और रांची के सीमावर्ती इलाकों के गांव में डर का माहौल पैदा करने की कोशिश नक्सलियों द्वारा लगातार की जा रही है। और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इस प्रकार की कई घटनाएं रांची में सामने आ रखी है, जहां नक्सलियों द्वारा पोस्टरबाजी की जाती है। और एक बार फिर से नक्सलियों ने पोस्टरबाजी कर बूंदू के आड़की थाना क्षेत्र में डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि कोटामेअप्पा, बारीगढ़ा, अरेडी समेत अन्य इलाकों में भी पोस्टरबाजी की गई है। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र सार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है? मामला जिस तरह पता चला है कि ये रांची और खूंटी सीमावर्ती इलाका जो आपका आड़की थाना क्षेत्र पड़ता है, बारीगढ़ा, कोटामेअप्पा और आरेडी गांव के पास जिस तरह पोस्टर चिपकाया गया है, इतना पोस्टर चिपकाया गया है कि उसका कह नहीं पाएंगे। पेड़ पर, रोड पर, पुल पर, जो छोटे छोटे देहातों में दुकान लगते हैं, दुकानों में बड़े बड़े पोस्टर साट दिया गया है। और ये नहर रोड है जो तमाड़ थाना क्षेत्र के सालगाड़ी नहर रोड है, चोरगी की ओर जाता है, वो बारीगढ़ा है, जहाँ पहले कुंदन पहान का इलाका था। जो आज नक्सली द्वारा जिस तरह पोस्टर चिपका गया, तो पोस्टरों में लिखा हुआ है बहुत सी ऐसी बातें, जिंदल, मित्तल, इन लोग यहाँ से भागो, ऐसा कुछ, पूंजीपति लोग यहाँ पर नहीं आना चाहिए, और यहाँ का जो खनिज पदार्थ है वो यहाँ से नहीं जाना चाहिए, और आम जनता से भी निवेदन है कि आपके हम साथ हैं, आप लोग इन लोगों को बैठने मत दीजिए। ऐसे कुछ तमाम बातें भी लिखा हुआ है, बहुत सा दलाल उलाल ऐसे कुछ लिखा हुआ है, कहीं न कहीं सरकार के प्रति भी है, पूंजीपति के प्रति भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बूंदू थाना क्षेत्र और आपका तमाड़ थाना क्षेत्र के बॉर्डर इलाका है, जो सारजंदी होता है ना, सारजंदी, वहाँ पर CRPF कैंप है, महज वहाँ से 0.5 किलोमीटर दूरी, जहाँ पर ये पुल खत्म होता है। एक पुल बना हुआ था जो वहाँ बालीगढ़ा को टच करता है, नया पुल है, वो खत्म होने के बाद ही वहाँ पर बड़े पोस्टर साटा गया है। वो आड़की थाना क्षेत्र पड़ता है, खूंटी जिला अंतर्गत रांची सीमावर्ती इलाका। जिस तरह पोस्टर चिपकाया, गांव में दहशत का माहौल हो चुका है। इसलिए फिर से लगता है कि वो इलाके में जो 7 साल 8 साल पहले नक्सलियों का तूती बोला करता था, उसके बाद फिर से अब देखने को मिल रहा। पूरे गांव के लोग, दहशत का माहौल है। आड़की पुलिस 11:30 बजे तक नहीं आ पाई थी, पोस्टर अभी भी लगा हुआ है, वहां पर फटा हुआ है। तो समझ सकते हैं, जो जाने के बाद एम्बुश लगाकर पुलिस प्रशासन को उड़ा दिया करता था नक्सलियों ने। लेकिन इसी को देखते हुए बताया कि डर का माहौल कायम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि पहले भी इस प्रकार की कई घटनाएं सामने आई है, पोस्टरबाजी की जाती है नक्सलवादियों की तरफ से। तो आखिर ऐसे में सबसे बड़ा सवाल प्रशासन को लेकर उठता है कि आखिर इस दौरान जब इन घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, फिर चाहे वो रात हो या दिन हो, जब भी पोस्टर चिपकाए जाते हैं, आखिर प्रशासन क्यों अपनी तरफ से कोई सख्त कार्रवाई नहीं करता है? सही बोल रहे, प्रशासन की बात कहा जाए, तमाड़ इलाका में
और सब कभी सांट दिया जाता है। प्रशासन पहुंच के रात हो बिरात हो अहले सुबह भी उठा लिया जाता है। बुंडू में भी सटा गया था, जब बुंडू के प्रशासन पहले सुबह तत्काल पोस्टर को हटा दिया गया। लेकिन वो अड़की थाना क्षेत्र है, अड़की इलाका है जो पूरा घना जंगल से भरा हुआ है। वहां जाने के लिए लोग भी कतराते हैं, प्रशासन तो कतराते हैं, क्योंकि उस रोड में पहले से ही एम्बुलेंस लगाकर बैठते थे, जो एम्बुलेंस के द्वारा पुलिस प्रशासन के गाड़ियों को उड़ा दिया करता था। उसी रोड पर कभी 5 करोड़ की लूट हुई थी ICICI बैंक का, उसी रोड से गिरा हुआ था। इसी कारण शायद वहां पर जिस तरह मतलब नक्सलियों का आतंक हुआ करता था पहले, तो इसी कारण प्रशासन जो आरकी थाना प्रशासन है जाने में लेट कर रहे हैं। हो सकता है कि वो निकल चुके हैं, जंगल के पगडंडी होते हुए जा रहे हैं। लेकिन प्रकार से आपने बताया इस मामले को लेकर कि डर का माहौल कायम किया जा रहा है और पहले भी ऐसे कई प्रकार के मामले सामने आ चुके हैं और प्रशासन भी कहीं न कहीं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है और इस चीज को कंट्रोल में करने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। चलिए खबरों से करेंगे शुरुआत। झारखंड पुलिस ने नए साल में पुलिसकर्मियों को तोहफा दिया है। नए वर्ष में 1 जनवरी से झारखंड के सभी थानों में पदस्थापित पुलिसकर्मियों को सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। इस संबंध में सभी जिले के SSP, SP को जल्द पुलिस मुख्यालय के द्वारा आदेश जारी किया गया है। 1 जनवरी से राज्य से सभी थाना में पदस्थापित पुलिसकर्मियों को सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी मिलनी शुरू हो जाएगी। DGP MV राव ने मीडिया से शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी है। वहीं झारखंड के DGP के अनुसार पिछले कुछ दिनों से झारखंड में भय का वातावरण बनने की कोशिश की जा रही है। इसमें कुछ पॉलिटिशियन और जेल में बंद अपराधी भी शामिल है। DGP के अनुसार हाल के दिनों में जिस तरह से झारखंड पुलिस ने कार्रवाई की है, यदि वो देखकर भी अपराधी और उग्रवादी संगठन नहीं चेते तो उनका हाल बेहाल हो जाएगा। और DGP ने धमकी भरे लहजे में आगजनी करने वाले गिरोह को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि ये सोच रहे हैं कि उनके पीछे खड़े सफेदपोश उन्हें बचा लेंगे तो वो गलतफहमी में है। गौरतलब है कि 1 सप्ताह के अंदर ही झारखंड पुलिस ने 15 लाख के इनामी उग्रवादी कमांडर जिदन गुड़िया और 2 लाख के इनामी पुनई को एनकाउंटर में मार गिराया है। वहीं पुलिस महानिदेशक ने झारखंड पुलिस की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि साल 2020 में झारखंड पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाई की है। इसमें कई इनामी नक्सली मारे गए तो कई को पुलिस सलाखों के पीछे पहुंचाने में सफल रही। वहीं कई ने पुलिस के आगे हथियार डाल दिए। लेकिन इन सबके बीच झारखंड के तमाम उग्रवादी संगठन अपराधियों से मिलकर लेवी वसूलने के लिए आगजनी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अब झारखंड के DGP ने ऐसे गिरोह को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इतना समाज सुरक्षित है नहीं है, कब क्या हुआ ये आज लोग जन्म नहीं लिया है। ये समाज पहले भी था, सब लोग सब कुछ देख रहा है। लेट पीपुल डिसाइड, यू डिसाइड, वी हैव डन व्हाट वी कुड डू। आने वाला दिनों में और बेहतर काम होगी। बहुत सारे चीज, सम थिंग्स आर बेस्ट लेफ्ट अनसेड, दैट एवरीबॉडी इंटरेस्ट ये सब क्या हो। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा था उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6,595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, ICU, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई।
अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यहीं से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को सम्मान प्राप्ति के लिए बीआरओ से एमओयू हुआ और देश की सीमा पर सड़क निर्माण में संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हंडिया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कर रही हैं। 26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई। खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई। इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। आइए साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। बता दें कि झारखंड के डीजीपी एमवी राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 1 साल के कामकाज का ब्यौरा मीडिया के सामने रखा। इस दौरान डीजीपी ने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, नक्सली हमले समेत तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी है। डीजीपी ने बढ़ते अपराध को अशिक्षा की कमी का हवाला देते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर तरह तरह की अफवाहें थी और उसमें कुछ जगहों पर छोटे मोटे हिंसात्मक झगड़े भी होने लगा, तो इससे निपटना लगा। जो प्रवासी मजदूर भाई जब लौटने लगे तो शुरुआती दिनों में उनके अपने गांव के लोग ही गांव में प्रवेश करने से रोकने लगे, तो वहां पर फिर कुछ टेंशन के वातावरण बनता था और वहां पर तुरंत कार्रवाई करना पड़ता। इस सारे स्थितियों से हम लोग काफी कठिन परिश्रम से कम असुविधा जनता को असुविधा के साथ हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करा पाए। साथ साथ राज्य सरकार द्वारा दी गई एनकरेजमेंट और मटेरियल की यूज करके जितना हम लोगों का ताने हैं, वहां पर एक सामुदायिक रसोईया चला के करीब 40 लाख भोजन हम लोग ये कोरोना के लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को उपलब्ध कराए। और इस तरह से एक चैलेंजिंग सिचुएशन को जनता के साथ एक अच्छा संबंध बनाना, पुलिस का एक नया इमेज बनाने में हम लोग कुछ हद तक सफल रहा। और महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध, खास करके महिलाएं और नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाएं काफी बड़ी चैलेंज बने रहा और इस पर भी हम लोग विशेष रूप से ध्यान देते हुए ये कुछ हेल्पलाइन नंबर्स जिलावार इश्यू किए थे और पुलिस कार्यप्रणाली में इनका महिलाओं का सुरक्षा के लिए, नाबालिग बच्चों का सुरक्षा के लिए विशेष रूप से कुछ व्यवस्था की है, जैसा कि मार्केट प्लेसेस में, पार्क्स में, दर्शनीय स्थलों में पुलिस का उपस्थिति बढ़ाना और जो वल्नरेबल एरियाज में पेट्रोलिंग बढ़ाना, गांवों में गांव के बुजुर्गों के साथ, अभिभावकों के साथ मिलकर एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना, स्कूल्स में ऑनलाइन अवेयरनेस कैंपेन चलाना। और इसका एनालिसिस से भी हम लोग आप सबको उपलब्ध भी कराए पूर्व में कि शिक्षा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। हम लोग देखे थे कि करीब 90% केसेस में भुक्तभोगी और अपराधी
दोनों की शिक्षा का स्तर बहुत कम था, या तो अशिक्षित थे या नहीं तो मैट्रिक से नीचे पढ़ाई वाला था। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये अपराध में मैट्रिक एंड अबव का रफली 6 to 7% ही मामले में भुक्तभोगी अपराधी था। तो अशिक्षा एक बहुत बड़ी कारण बनती है महिलाओं के विरुद्ध करने वाले अपराधों का। तो शिक्षा का स्तर बढ़ाना और अवेयरनेस बढ़ाना जरूरी है, और ये लगातार ये अभियान जारी रहेगा। मादक पदार्थों के बिक्री और अवैध रूप से शराब बना के बेचने वालों का विरुद्ध बहुत बड़े एक अभियान चला है और अभी भी जारी है। ये अभियान आप देखे होंगे कि जनरली हम लोग 2 सप्ताह के लिए 6 सप्ताह के लिए करते थे। उद्देश्य था कि इसके ओर पुलिस बलों का ध्यान केंद्रित करना और एक विशेष रूप से इस काम करने के लिए एक निपुणता जैसा स्किल्स डेवलप करना, किस तरह से करने से मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़ेगा। और लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि 2 सप्ताह और 6 सप्ताह के बाद उसको छोड़ दिया जाता है, वो नहीं है, वो लगातार जारी है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर और बात करेंगे मधुबनी की, जहां झांझरपुर NH 57 मोहना से मधुपुर जाने वाली मुख्य सड़क के लखनौर कमलदाहा पुल लोगों की मौत का पुल बन गया है। यहां 1 साल के अंदर दर्जनों लोगों की जान चली गई है। बुधवार देर शाम फिर एक बाइक सवार युवक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उसकी जान चली गई। मृतक की पहचान लखनौर पूर्व पंचायत के चंद्रवनी गांव निवासी कमल चौपाल का 38वां वर्षीय पुत्र अशोक कुमार चौपाल के रूप में हुई है। घटना 7 बजे की बताई जा रही है। घटना के बात जानकारी है कि अशोक किसी काम से बेहट कचहरी आया हुआ था। वापसी के क्रम में कमलदाहा पुल के पास अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने घायल को अनुमंडल अस्पताल लाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने पुलिस को सूचना के बाद भी देर से पहुंचने का आरोप लगाया है। हालांकि समाचार प्रेषण तक पुलिस द्वारा शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेजने की प्रक्रिया की तैयारी कर ली गई थी। और सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां टाटा मैजिक और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टाटा मैजिक में बैठे आधा दर्जन छात्र घायल हो गए। सभी छात्रों को सिवान सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घायल छात्रों ने 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना जीरादेई थाना क्षेत्र के जीरादेई मोड़ के पास की है। हालांकि स्थानीय समाजसेवी के सहयोग से सभी को आनंद फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज चल रहा है उन सभी का। और खबर के अनुसार बताया जा रहा है कि सुबह सुबह मैजिक में सवार होकर छात्र सिवान कोचिंग के लिए जा रहे थे। काफी कोहरे के कारण दिखाई न देने से इतनी बड़ी घटना की आशंका जताई जा रही है।
और सहरसा में सेक्स रैकेट चलाने वाली 2 महिलाओं को महिला थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपी महिला में एक महिला यूपी की जबकि दूसरी बिहार की रहने वाली बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार महिलाओं के पास से 4 मोबाइल भी जब्त किए हैं। बता दें कि आरोपी महिलाएं भोली भाली महिलाओं को पहले अपने जाल में फंसाती थी और फिर उनसे जबरन देह व्यापार का धंधा करवाती थी। इन महिलाओं का ज्यादातर अड्डा रेलवे स्टेशन के आसपास का रहता था और मोबाइल के माध्यम से ग्राहकों को फंसाती थी। दरअसल सीतामढ़ी की रहने वाली एक नाबालिग युवती ने महिला थाना में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया था और पीड़ित नाबालिग ने बताया कि वो सीतामढ़ी जिले की रहने वाली है, जहां वो अपने सौतेली मां की प्रताड़ना से तंग आकर भागकर सहरसा आ गई थी। इस दौरान रेलवे स्टेशन के पास आरोपी महिला रंभा देवी और काजल देवी ने रुपए पैसे का प्रलोभन देकर गलत काम करवाना शुरू कर दिया, जिसके बाद पीड़ित युवती किसी तरह महिला थाना पहुंचकर अपने आप बीती सुनाई और मामला दर्ज कराया। और साहिबगंज के जिरवाबाड़ी क्षेत्र अंतर्गत शब्बीर खान के क्रशर कंपाउंडर में ट्रक चालकों से अक्टूबर में हुई लूट मामले का एक और आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है और सफलता हासिल की है। बता दें कि एफआईआर के अनुसार इस मामले में कुल 8 अज्ञात युवक शामिल थे, जिसमें पुलिस ने पहले ही 2 आरोपियों की पहचान करते हुए उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया था। प्रभारी एसपी सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय आशीष कुंजूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बीते 19 अक्टूबर को जिरवाबाड़ी ओपी क्षेत्र अंतर्गत स्थित शब्बीर खान के क्रशर कंपाउंड में गिट्टी लोड करने आए 3 ट्रक ड्राइवरों से डरा धमकाकर कुछ बदमाशों ने 22,500 रुपए नकदी, मोबाइल सहित चांदी के चेन भी छीन ली थी। और मामले में ओपी थाना में कांड संख्या 306/2020 दर्ज कर छानबीन जारी है। अज्ञात 8 अपराधकारियों द्वारा शब्बीर खान क्रशर कंपाउंड में गिट्टी लदे 3 ट्रकों से लूटपाट की गई थी, जिस संबंध में जिरवाबाड़ी थाना कांड संख्या 306/20 दर्ज कर आगे की कार्रवाई किया गया। पूर्व में 2 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कल दिनांक 29/12/2020 को गुप्त सूचना के आधार पर जो एसआईटी टीम गठित की गई है, औरंगजेब की कल गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने इस कांड में अपने संलिप्तता स्वीकार किया है और उनके पास से जो लूटी गई थी रुपयों के हिस्सा के रूप में 1300 रुपया मिला है, उसकी रिकवरी की गई है। और सहरसा में बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग से तकरीबन 1 दर्जन दुकानें जलकर राख हो गई। घटना जलई ओपी क्षेत्र के गंडोल चौक की है, जहां देर रात बिजली के शॉर्ट सर्किट होने से पहले एक दुकान में आग लग गई, जिसके बाद भीषण आग ने धीरे धीरे अपने आसपास की कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की खबर मिलते ही स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और इस आगलगी की घटना में दुकानों में रखे लाखों के सामान का क्षति होने का अनुमान लगाया जा रहा है। रात 3 बजे बिजली शॉर्ट सर्किट से आग लगी। लगभग 10-12 दुकान जल के राख हो गई। जब तक लोगों को पता चला, उसके बाद स्थानीय प्रशासन आकर के अग्निशामक सेवा से आग पर काबू पाया गया। 50,000 रुपया पिंटू यादव जो 70 का इलेक्ट्रॉनिक का दुकान किए हुआ था, मोबाइल का दुकान थी, तो 50,000 रुपया कैश चल गया। और लातेहार जिले के बालूमाथ पांकी मार्ग पर हेरहंज थाना अंतर्गत जांजू इचाई ग्राम के पास बुधवार की देर रात 10 बजे एक तीखे मोड़ पर अनियंत्रित होकर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिस कारण कार पर सवार बालूमाथ के मोरपा मोड़ स्थित शर्मा हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर आशीष कुमार शर्मा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। साथ ही कार पर सवार 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं डॉक्टर आशीष कुमार शर्मा के शव को पुलिस अपने कब्जे में लेकर शव को लातेहार पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लातेहार जिले के बालूमाथ पांकी मार्ग पर हेरहंज थाना अंतर्गत जांजू इचाई
इचाक ग्राम के पास बुधवार की देर रात 10 बजे एक तीखे मोड़ पर अनियंत्रित होकर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें शर्मा हॉस्पिटल के मालिक की मौत हो गई। और गोपालगंज में आपसी रंजिश में पिता पुत्र की चाकू से मारकर जहां बेरहमी से हत्या कर दी गई, वहीं इस हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना कुचायकोटा थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव की है, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भेज दिया है। मृतक के भाई राजन तिवारी के मुताबिक बीती रात गांव के दबंग पड़ोसियों ने पैसे के लेन देन को लेकर पिता पुत्र को कहीं दूर ले गए और वहां पर बाप बेटे की बेरहमी से लाठी और डंडे से पीटकर हत्या कर दी। फिर धारदार हथियार से उनकी निर्मम हत्या भी कर दी। पुलिस पर हर पहलुओं से जांच कर रही है। दारू पी के आया था और संट बोल रहा था, गाली गलौज दे रहा था, यही मामला है। रोवक हम छोड़ावे गई, मारा मारी होते रहो, हम छोड़ावे गई तो हमरो के मार देगो सन, घायल कर देगो सन। राती खनिया दारू पी के आई रहुआ सा, हमरा घर अकेले सब लोग चल गए थाने छठियार में, हमारे भतीजा के छठियार रहुए, तो दारू पी के आए रहुआ, कुछ ना जमीन के झगड़ा बना कोनो बात के, वो पी के लगुए हमारा पैंटा पत्थर चलावे, हम बाप के मरले बढ़ल, बाप के नाम श्री मुकेश तिवारी, बाबा के मरले बढ़ल। सरकार एक ओर जोर शोर से जल जीवन हरियाली अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर गैर जिम्मेदार और भ्रष्ट अधिकारी पूरी ताकत के साथ अभियान को विफल करने में जुटे हुए हैं। ताजा मामला है गो प्रखंड के अकौनी गांव का। वहां अंचलाधिकारी मुकेश कुमार ने मनमानी तरीके से अतिक्रमण हटाने के नाम पर 1 दर्जन से अधिक हरे पेड़ कटवा दिए। स्थानीय लोगों ने इसका काफी विरोध भी किया, लेकिन उन्हें डरा धमकाकर सीओ ने पेड़ को कटवा दिया। ग्रामीण अजय यादव ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बिना मापी कराए ही सीओ ने मेरा निजी मकान को भी ध्वस्त कर दिया, साथ ही दरवाजे पर लगे बेल और समी का पेड़ भी उजाड़ कर फेंक दिया। आपको बता दें कि गो थाना क्षेत्र के अकौने गांव में न्यायालय के आदेश पर बुधवार को प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, जिसमें प्लॉट नंबर 473 और 474 जो गैर जुर्माना जमीन में सड़क के साथ साथ पिंड है, वहीं प्लॉट नंबर 535 में जलाशय है, जो मामला हाईकोर्ट तक पहुंचाया और बुधवार को प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमणकारियों पर डंडा चलाया। वहीं अतिक्रमण हटाने की कोशिश की गई है प्रशासन द्वारा। करमन में केस चल रहा था, कोनी ग्रामीण में हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा हुआ था। इसमें बिना नापी जोखी कैले ही सीओ साहब मुकेश जी ने हमारा निजी जमीन में बेल का पेड़, स्वामी जी का पेड़ दरख्त गिरा दिए हैं, हरा पेड़, और मेरा निजी जमीन में घर भी गिरा दिए हैं बिना नापी जोखी मापी कैले। तो आप बताए नहीं उनको कि ये सर हम अपना बिजनेस करने के लिए ट्रैक्टर पर हवा डावा चला रहे थे, धान वाला, घर पर नहीं थे, आए तो पता लगाए कि लोग परिवार हमारा बच्चा उच्चा मना किया, परिवार के सदस्य तुमको दमानता दिए कि सर चूचा पर तो मारबो करेंगे हम। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है, आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।